उसी तरह मुजम्मिल के ख़िलाफ़ जिस लेवल का प्रोपेगेंडा किया गया उसकी वजह से ये वाक़या हुआ। मैं ये भी मान लेता हूँ 2 पागल के बच्चे थे जो गए, जिन्होंने किया, बट आपने भी मैंने भी ट्विटर पे देखा जिस तरह उसको डिफेंड किया गया, जिस तरह उसको सेलिब्रेट किया गया। लोगों ने ये ट्वीट किया कि आय हाय अनसक्सेसफुल हो गया, अगली दफ़ा और सक्सेसफुल हो। जर्नलिस्ट जिनके हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, जो 1 हफ्ते पहले बोल रहे थे एवरी लाइफ मैटर्स, ओपनली आस्किंग फॉर हिज डेथ, ओपनली सेलिब्रेटिंग हिज फैमिली। आपको मुजम्मिल से मसला है, आप चाहते हैं मुजम्मिल मर जाए, चलें ठीक है भाई, आपकी मर्ज़ी है। उसकी माँ बहन की क्या गलती है? ठीक है, गैरतमंद हम कौम हैं, 2 औरतें हैं घर पर, 2 मर्द आके थ्रेटन करते हैं, गोलियां चलाते हैं, उस चीज़ को आप डिफेंड कर रहे हैं, उस चीज़ को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि एक आदमी के बेटे से, एक आदमी के भाई से आपको मसला है, सियासी इख्तलाफ है आपको। हमारा हाथ नहीं डलता, लेकिन जो कुत्ते कमीने यहाँ पे ट्विटर पे बैठ के भौंकते हैं, हसन अयूब जैसे कुत्ते पिल्ले जो से हैं, उनको मार के एक पैगाम दे सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, ये हाल तुम्हारा होगा। वो पैगाम हुकूमत को दे सकते हैं कि ये हाल तुम्हारा होगा। वो पैगाम बाकी ट्विटर वाले जो उनसे बगैरत हैं उनको पहुंचा सकते हैं कि ये हाल तुम्हारा होगा। वो भी लोग नहीं कर रहे। यार ये क्या है? ये कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं ये जो बड़े रैंक पे बैठे हैं, हम इस पे हाथ नहीं डाल सकते। इजीली इनको मार के इनकी वीडियोस बना के पब्लिक कर सकते हैं कि यार ये हाल तुम्हारा करने लगे हम। तो इस कौम के लिए और इस कौम में जो लोग हैं जो इस हद तक पहुंच चुके हैं, उस नहज तक पहुंच चुके हैं, जो एक साइजेबल नंबर है, लेट्स नॉट से कि कुछ चंद अनासर हैं, बहुत लोग हैं, उस कौम के लिए मरना, उस कौम के लिए बैठकर बातें करना, आई एम नॉट रेडी टू डाई। सो मैं तो बहुत कल रात से सीरियसली कंसिडर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान इज़ नॉट वर्थ डाइंग ओवर, विच मीन्स पाकिस्तान इज़ नॉट वर्थ लिविंग इन। तो जी मेरी तो बस हो गई है। ये बात बिल्कुल सही है। और एक और बात भी है, अब इसी को अगर पहले तो मुजम्मिल के लिए, मुजम्मिल बहुत मुनासिब अंदाज में बात करते हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग उनका ओपिनियन होता है। मैंने उनके अल्फाज के चुनाव में आज तक ऐसी कोई बात नहीं देखी, कोई ऐसा अल्फाज जो वर्ड्स होते हैं उनके डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होते PTI के लिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। ये जाहिर कर रहा है कि इंटॉलरेंस किस हद तक है, वो तो है इस सोसाइटी में, लेकिन PTI के सपोर्टर्स जिनका अंडरस्टैंडेबली गम और गुस्सा है, लेकिन गम और गुस्सा निकालने का भी हर किसी का अपना तरीका कार होता है। ये बहुत वायलेंट माइंडसेट बनाया गया और इसको माना नहीं जाता और कहा जाता कि हम पुरअमन हैं। आपने ट्विटर स्पेसेस देखने थे जो ओवरसीज़ वाले जज्बात भड़काते हैं ना, वहाँ पर स्पार्कलिंग वाटर पीते हुए यहाँ पाकिस्तान के अंदर आप बैठ के कहें, वो कह रही हैं कि इनको पहुँच जाओ पिंडी। अब वो जो पश्तून भाई हमारे शहीद हुए, क्या सिविल नाफरमानी करते हुए आए थे रोडों पे? उन्हें जाने दिए यार, अपनी जज्बा लेके उस तरह का अजीब बात करते हैं यहाँ पे सारे यार। मतलब कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो काम करना है वो करते नहीं है। हसन अयूब जैसे पतूरे को बहन हवा में खड़ा हुआ अकेला, उस पर कोई हाथ ही नहीं डालता। ये हमारी फुद्दू कौम में मार दो उसको जो बैठा है वहाँ, जो बड़े ओहदे के ऊपर। लेकिन ये इसमें ये भी मेरे ख्याल से नोट करने की बात है शहजाद, गुस्सा तब भी ज़्यादा बढ़ता है जब आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा होता, एड्रेस नहीं किया जा रहा होता आपके गुस्से को। और स्टेट की तरफ से, हमारी रियासत की तरफ से, जब ये बात भी समझने की ज़रूरत है, ये तमस्खुर उड़ाने की बात नहीं है कि PTI का बंदा क्यों पूरे पंजाब से नहीं निकल के आ गया और बलूचिस्तान से नहीं निकल के आ गया। हर कोई जो सियासी सपोर्टर होता है वो साइन अप नहीं करता जिहाद करने के लिए, कफन पहन के बाहर जाने के लिए। PTI की इतनी डाइवर्स फॉलोइंग है, ये आई मस्ट से दैट, कि उनकी ख़वातीन ज़्यादा है फॉलोअर्स, फैमिलीज़ होंगी, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे होंगे। कोई क्यों चाहेगा कि हम इन हालात में, कि जब रियासत हमारे ऊपर मुकम्मल क्रैक डाउन करने जा रही है, हम इन बच्चों को जिन्होंने कल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाए, इनकी डिग्रीज़ के ऊपर जो उन्होंने पहले से कहा हुआ था रिवोक कर लेंगे या कुछ कर लेंगे, ऐसा कोई मसला बन जाए, या खुदा न खास्ता कोई जेल चला जाए और फिर हम कैसे उसको निकलवाते फिरेंगे। ये एक डर खौफ था। और मैं उन लोगों को इनफैक्ट समझती हूँ कि ये बड़ा सेन और सेंसिबल उनका फ़ैसला होता है कि इस तरह के हालात में वो अपने फैमिलियाँ लेकर बाहर नहीं निकल आए। इसमें उनकी बेइज्जती करना या उनको शर्मिंदा करना, ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है। कोई भी स्टेट ऐसा नहीं कहती, ये हकीकत है। वो एक अलग बात है कि PTI का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो समझते हैं कि वो इतने लाडले हैं आज के दिन भी। अब वो भूल जाते हैं कि वो जिनको वालिद साहब कहा था, बाजवा साहब या ज़हीरुल इस्लाम जो लेकर आए थे, या जो भी बाद में रहा माहौल, वो माहौल नहीं है। अब आप उनके सौतेले हो गए, अब आप उनके सगे नहीं रहे बच्चे। आपके पहले ही आइडियाज़ गलत थे जो आप समझते थे कि आपकी पजीराई इस वजह से है कि आप ऑर्गेनिक उस वक्त नहीं था, उस वक्त आपके साथ एक सपोर्ट थी। लेकिन यह है कि रियासत, हमें भी बहुत से हमारे दोस्त मीडिया के मजाक उड़ाते थे कि किधर गए वो बंदे, क्यों रुकावटें तोड़ के नहीं आ गए। इस बात पे किसी सियासी सपोर्टर का मजाक ना उड़ाएं। वो साइलेंट सपोर्टर भी होता है जो घरों में बैठा होता है। और आपके साथ लास्ट पॉडकास्ट हुआ था इलेक्शन के अगले दिन,
और उस इलेक्शन में हमने देखा कि वो साइलेंट सपोर्टर जो मीडिया लेके जाता था कैमरा और वो कहता था हम किसी को वोट नहीं दे रहे, वो दिया उसने जाके PTI को वोट दिया। सो इस चीज़ का तमस्खुर उड़ा के स्टेट ने अपने आप को मज़ीद जो है वो उनके आगे अपना इमेज जो है वो ख़राब किया, और वो जज्बा है इसी वजह से उनके इस तरह नेगेटिव किस्म के जज्बात भी मेरे ख्याल से निकलते हैं, लेकिन कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इसकी। आई थिंक मे बी द फोकस शुड बी राइट। अगर हम कहें कि APS हुआ, Do I understand why the TTP did it? Absolutely. अगर TTP turns around and says कि हमारे स्कूलों के साथ आपने क्या किया, मैं उस टेररिस्ट की मेंटालिटी समझता हूँ। And now the reason I'm comparing it to APS is the worst thing I can think of. बिल्कुल। Even उसामा बिन लादेन की अगर आप पढ़ लें कि यार हमने अमेरिका को क्यों अटैक किया, और अच्छा ठीक है यार इन लोगों के साथ भी जुल्म हुआ है, क्या वो 9/11 जस्टिफाई करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या PTI के लोगों के साथ जुल्म हुआ है? बिल्कुल हुआ है। क्या स्टेट हमारा फैशिस्ट है? बिल्कुल फैशिस्ट है। क्या इंटरनेट बंद करना, ये सब करना है, ये सब बकवास चीज़ें हैं, बिल्कुल हैं। एक तरफ तो जो ओवरसीज़ हैं, एक कोई जैन रज़ा साहब हैं, खुद UT ऑस्टिन में पढ़ रहे हैं, ट्वीट क्या कर रहे हैं, कद्दाफी वाला हाल कर दो मोहसिन, तो आके कर दो आ जाओ बेटा, कर लो बेटा, यहाँ क्यों फसाद। हाँ, वहाँ जाके बोलो ना डोनाल्ड ट्रंप का कद्दाफी वाला हाल करो, अगले दिन CIA आपके घर पे आई हुई होगी। इनके लिए तो मेरी कोई रहम नहीं है, जो ओवरसीज़ बैठे हुए हैं, जो बेचारे जाकर फ्रंट लाइन पे मरते हैं, उनके लिए मुझे रहम बहुत ज़्यादा है। जो ट्विटर पे वायलेंटली डेथ्स को सेलिब्रेट करते हैं, एक्टिवली लिस्ट बनाते हैं, हम आ गए तो किस किस को फांसी होगी। बहुत तमीज़दार PTI के एक सीनियर लीडर हैं जिन्होंने एक निजी महफिल में एक जर्नलिस्ट को बोला कि हम जब आएंगे ना तो D चौक पे तुम्हारे लटकाया जाएगा तुम लोगों को। ये सोच PTI में कॉमनली पाई जाती है। इट कम्स फ्रॉम द टॉप।